हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर फॉर ईसीआईपीएल दीपक अग्रवाल। जैसे कि आपको पता है कि ईसी सीएमएसएल का एग्जाम आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। सीएमएसएल का पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड आया था, देखिए, लेकिन घबराने का बात नहीं है। पेपर अगर स्टैंडर्ड आता है तो चेकिंग भी बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड सबके लिए आता है। थोड़ा हट के एक दो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है यार, सबके लिए पूछा गया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कहीं और से प्रैक्टिकल पूछ लिया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब क्लास में कराया हुआ था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो फिर आराम से आप अटेम्प्ट किए होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब उसको अपने दिमाग से निकाल दो। जो नेक्स्ट एग्जाम है उस पर फोकस करो। नेक्स्ट एग्जाम है अपना ईसीआईपीएल। ईसीआईपीएल हम लोग पूरा पेपर भी सॉल्व करेंगे सीएमएसएल का। आप लोग घबराने का दरकार नहीं। हम लोग बाद में, जब पूरा एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाद में हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे सीएमएसएल का आपके सामने। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप देखोगे कैसे एग्जाम का पेपर सॉल्व किया जाता है। हम लोग जबरदस्त तरीके से सॉल्व कराएंगे आपको। ओके। अब जैसे कि देखो, ईसीआईपीएल का भी जैसे एग्जाम है, ईसीआईपीएल का जो एग्जाम है वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। ईसीआईपीएल का पेपर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉस। ओके। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ 60 मार्क्स का है एंड आईपीआर 40 मार्क्स का है। तो हम लोग को रिवीजन पहले कैसे करना है? हम लोग को रिवीजन पहले आईपीआर पार्ट से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रिवाइज आईपीआर पार्ट। सबसे पहले हम लोग को आईपीआर पार्ट को रिवाइज करना है। आईपीआर पार्ट में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखो, आईपीआर पार्ट में अगर इंपॉर्टेंट का बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क, फिर इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट, फिर इंपॉर्टेंट है पेटेंट। तो ये तीन चैप्टर को तो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है इंस्टीट्यूट आजकल बाहर से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चंस। बाहर से मतलब इन द सेंस जहां पे आपका ट्रेंड देखा जाता है कि हाँ, ये तीन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ट्रेंड को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है इंस्टीट्यूट। तो देखिए, दो चैप्टर छोड़ के मत जाइएगा कभी भी। जोग्राफिकल इंडिकेशन, जोग्राफिकल इंडिकेशन जेआईजी जिसको बोलते हैं, क्या जे जीआईसी, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, और उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन। छोड़ के मत जाएगा। ये पांचों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 40 मार्क्स आपका कवर कर लेगा। तो सबसे पहले ये 40 मार्क्स का आपको कवर अप करना है। अगर आपका रिवीजन देखने का मन हो तो पूरा आईपीआर का मेरा मैराथन भी लिया हुआ है, फुल मैराथन आई हैव टेकन। मैराथन आप पूरा देख सकते हो। इंडिविजुअल चैप्टर का भी मैंने रिवीजन लिया हुआ है। इंडिविजुअल चैप्टर्स का भी अगर आपको रिवीजन देखना है तो इंडिविजुअल चैप्टर्स का भी रिवीजन ऑलरेडी लिया हुआ है। लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दूंगा। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपका, वहां पे आप लिंक देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ का। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ सेकंड आप रिवाइज करेंगे, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ। अब जैसे कि आपको पता है, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ मैंने आपका तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तीन पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले वाला पार्ट है कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट। सबसे पहले ये दो चैप्टर रिवाइज करना है, क्योंकि ये दो चैप्टर मिला के ही 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है ज्यादा पूछ ले इंस्टीट्यूट, ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले इंस्टीट्यूट, तो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो बढ़िया है ना यार। ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा तो बढ़िया है। ये दो चैप्टर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले ये दो चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर देखिए, फिर आपको छोटा 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 जो चैप्टर है वो रिवाइज कर लेना है। छोटा छोटा चैप्टर का बात किया जाए तो एस ई जेड है एक चैप्टर, वो आपको रिवाइज कर लेना है फटाफट से, ठीक है। एस ई जेड के बाद आपका रेरा है, रेरा को रिवाइज कर लेना है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, उसको आपको रिवाइज कर लेना है। ओके। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को आपको रिवाइज कर लेना है। फिर देखो, थर्ड पार्ट आ जाता है पीएमएलए वाला। पीएमएलए वाला पार्ट, क्योंकि आपका बेनामी और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हटा दिया गया है, तो पीएमएलए में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी छोड़ के नहीं जाना है पीएमएलए को, ठीक है। पीएमएलए एक अलग से एक पार्ट है। पूरा चैप्टर को जबरदस्त तरीके से रिवाइज कर लेना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इससे 20 मार्क्स का आएगा, इससे आपका 10 से 15 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। और पीएमएलए से मेरे को इस बार लग रहा है 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पीएमएलए इंक्लूडिंग एफईओ, इंक्लूडिंग एफईओ एंड बेनामी। हो सकता है ये लोग से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि आपको नॉलेज थोड़ा बहुत तो लेने का बोला है ना, पूरा तो हटाया नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के लिए बोला है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड बेनामी। मैं सबको बोलता हूँ कि भैया छोड़ के मत जाओ एकदम भी चैप्टर। हम लोग जब पढ़ रखे हैं रिवाइज कर लो, ठीक है। जब हम लोग पढ़ ही रखे हैं तो उसको रिवाइज कर लो। ओके। अब देखिए,
नेक्स्ट आ जाता है आपका फेमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एकदम, इसको लास्ट में पकड़ो फेमा को। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ तक हम लोग कर लेंगे ना, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे ना, तो हम लोग का देखिए 20 30 40 मार्क्स का आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फेमा में ना बहुत सारा बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, तो उसको एकदम आखिरी में करना है, इतना टाइम नहीं देना उसको, क्योंकि सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा तो फायदा क्या होगा। ठीक है, तो फेमा में सबसे पहले देखो बेसिक्स करना है। बेसिक्स में क्या आ जाता है, बेसिक्स में आपका वही डेफिनेशन पीआरआई का, पीआरओआई का डेफिनेशन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज था ना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, ऑथराइज पर्सन, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये पहले आप कर लीजिए। सबसे पहले आप ये सब पार्ट कर लीजिए, अपना ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट आपको करना है ओडीआई। ओके, ओडीआई आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको एफडीआई करना है। एफडीआई में भी सिलेक्टेड पार्ट जो क्लास में पढ़ाया हुआ है वही आपको करना है, सिलेक्टेड पार्ट खाली पढ़ना है, जो क्लास में पढ़ाया हुआ है खाली वही पढ़ना है एफडीआई में। ओके, फिर देखिए एफ सी आर ए बोल के एक चैप्टर है, एफ सी आर ए आपको कंप्लीट कर लेना है, एफ सी आर ए। ठीक है, ओके, समझ में आया। बेसिक्स हो गया, ओडीआई हो गया, एफडीआई हो गया, एफसीआरए हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फेमा में एक पार्ट है रिपैट्रिएशन वाला, तो वो रिपैट्रिएशन वाला पार्ट अब देख लीजिए, रिपैट्रिएशन वाला पार्ट एकदम लास्ट में आपको एफटीपी करना है, क्योंकि एफटीपी बहुत बड़ा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, पक्का आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो स्कीम्स जो है ना, जो जितना भी स्कीम है वो आप कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम और अलग अलग तरीके का स्कीम है ना, तो कैपिटल गुड्स वाला स्कीम वो सब आप कर लीजिएगा, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ओडीआई, एफडीआई, एफसीआरए, फेमा एंड उसके बाद बेसिक्स जो फेमा का है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिएगा तो इससे भी आपका 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, ओके, तो ये सारा चैप्टर्स आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने बता दिया कि कैसे आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, ऑल आपको जितना भी चीज़ पढ़ना है, देखिए आपका मैराथन पूरा लिया हुआ है मैंने, रिवीजन मैराथन, चैप्टर वाइज भी मैराथन लिया हुआ है। अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, रिवीजन चैप्टर वाइज मैंने लिया हुआ है, चैप्टर वाइज रिवीजन आप देख लीजिएगा। फुल मैराथन देखना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप रिकमेंड, अगर आपको देखना है मैराथन से ही रिवाइज करना है तो मैराथन से रिवाइज करिए, लेकिन बेटर यही होगा पूरा आप अपना समरी नोट से ही रिवाइज करें। पूरा आप किससे करें रिवाइज करें, समरी नोट से ही रिवाइज करें। ओके, अगर कोई मैथ से पढ़ रहा है तो मैथ से ही रिवाइज करेगा। ठीक है, जैसे कि सीएमएसएल कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर था, यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल पूछा नहीं जाता, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन पूछता है कि हाँ ये कितना आपका कितना एलआरए स्कीम में कितना लेके जा सकता है, कितना नहीं लेके जा सकता है, 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर है ना, वो वाला लिमिट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो आपका स्ट्रैटेजी भी अगर मैं बताऊं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, कैसे पढ़ाई करना है, स्ट्रैटेजी जैसे अभी मैंने रिकमेंड किया कि पहले आईपीआर पढ़ लो, फिर उसके बाद ईसीएल वाला पार्ट चालू करो, ईसीएल में पहले कोपरा एंड कंपटीशन कर लो। ठीक है, पीएमएलए कर लो, फिर छोटा छोटा स्मॉल चैप्टर्स कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आपका फेमा करो। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले फेमा फिर कोपरा फिर पीएमएलए फिर छोटा छोटा चैप्टर्स कर सकते हो। ठीक है, फिर छोटा छोटा चैप्टर्स आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए आपको खाली समरी नोट से पढ़ना है, जो क्लास में मैंने समरी नोट्स लिखा है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, समरी नोट से ही आपको पढ़ना है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। समरी नोट्स आप देख के जाओ, समरी नोट से ही सब कुछ आएगा। ठीक है, और कहीं से नहीं पढ़ना है, जो क्लास में समरी नोट दिया उससे पढ़ो, जो आपका मटीरियल है, ऑल मटीरियल्स जो आपका है उसी से रेफर करो, रेफर योर मटीरियल ओनली, रेफर योर मटीरियल। अभी लास्ट मोमेंट में मटीरियल चेंज मत करो, स्टडी मटीरियल, रेफर योर मटीरियल ओनली, जो आपने पढ़ा है उसी से ही पढ़ो, लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज नहीं करना है, लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज नहीं करना है। नंबर 1, नंबर 3, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। ठीक है, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट बहुत मस्त है, अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अटेम्प्ट फर्स्ट दोज क्वेश्चन विच यू नो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है एक, तो 50-50 वाला कॉन्सेप्ट, पहले 50 मार्क्स का जो आता है वो अटेम्प्ट कर लो, फिर 50 मार्क्स का जो कम आता है वो अटेम्प्ट करो। तो सबसे पहले 50-50 वाला कॉन्सेप्ट है, तो पहले क्या करो, पहले 2 घंटा में, पहले
1 घंटा 45 मिनट में या तो 1.5 घंटा में 50 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लो, फिर 1.5 घंटा में अपना वाला अटेम्प्ट करो जो नहीं आता है, ठीक है, वो जो नहीं आता है वो अटेम्प्ट करो, तो 1.5 घंटा में डिवाइड कर लो, बढ़िया से क्वेश्चन को मार्क कर लो और पूरा पार्ट एक संग अटेम्प्ट करो, पूरा एक पेपर पूरा एक जैसे सिंगल पेज में ट्राई करो, नया क्वेश्चन हर समय नया पेज में स्टार्ट करो, ये नहीं कि पेज के 20 से आप स्टार्ट करो, नया पेज के 20 से स्टार्ट कर रहे हो कोई नया क्वेश्चन हर समय नया पेज से स्टार्ट करो। ओके ओके, प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन अपना जबरदस्त रखो, प्रेजेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पेज, अंडरलाइन, ओके, डोंट कोट रॉन्ग सेक्शन, कभी भी रॉन्ग सेक्शन कोट मत करो, रॉन्ग सेक्शन और प्रोविजन कभी भी कोट मत करो, ठीक है, रॉन्ग सेक्शन और प्रोविजन कभी भी कोट मत करो, ठीक है, ओके, डन। तो देखिए ये आपका स्ट्रैटेजी हो गया, छोटा सा स्ट्रैटेजी, 10 मिनट का वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया कि आप स्ट्रैटेजी देख के, आप ये स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ के जाओगे ना तो 100% एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन सर हमको देखना है लास्ट अटेम्प्ट में, अगर क्वेश्चन देखना है तो वर्कबुक है, रेफर वर्कबुक, ओके, उसमें सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। फिर क्लास के एंड में जब हम लोग का क्लास कंप्लीट होता था उसके बाद भी हम लोग क्या करते थे, आपका टेस्ट लेते थे, संडे वाला टेस्ट, तो वो वाला क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, साथ साथ आपको सजेस्टेड आंसर्स भी मिल जाता था हर संडे को, जब टेस्ट होता था आपका आंसर शीट भी मिल जाता था, तो वो वाला क्वेश्चंस भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पक्का एग्जाम आपका जबरदस्त जाएगा, जबरदस्त से भी जबरदस्त जाएगा, एकदम आपका ऐसा पेपर जाएगा ना, आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतना जबरदस्त वाला पेपर जाएगा। CMSL का पेपर जैसा भी गया वो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेपर पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेपर जो बीत गई वो बात गई, उसको ऊपर छोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम डाउनलोड करके इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से डाउनलोड करके हम लोग पेपर देख के फिर उसके बाद हम लोग आपका डिस्कशन करेंगे, पक्का डिस्कशन करेंगे। अभी जो हुआ उसको छोड़ दो, नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके, एंड प्लीज पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना, ओके, थैंक यू वेरी मच।